नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस व्यक्ति की बात करेंगे वो हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी। सुधांशु जी को अक्सर हमने टीवी डिबेट्स में देखा है। उनके तर्क और उनकी हाजिर जवाबी का कोई जवाब नहीं है। आमतौर पर राजनेता टीवी डिबेट्स में सवालों का जवाब देने से बचते हैं, मगर सुधांशु जी ऐसा नहीं करते। वे हर सवाल का जवाब देते हैं और जवाब भी इतने तर्कसंगत कि सामने वाले की बोलती बंद कर देते हैं। देखिए, टाइमिंग को लेकर अब जो बातें कभी विपक्ष के द्वारा कही जाती हैं वो पूरी तरह आधारहीन हो गई हैं। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हर 6 महीने में एक चुनाव होता है। मैं विनम्रता से पूछता हूं, कोई एक 6 महीना बता दें जिसमें किसी बड़े राज्य का चुनाव ना होता हो। तो ऐसे तो आप कहेंगे कि परमानेंट गवर्नमेंट चुनावी मोड में ही रहनी चाहिए और कोई ना नीतिगत निर्णय होना चाहिए ना कुछ। इसलिए चुनाव की टाइमिंग की बात करना बेमानी है, परंतु टाइमिंग वो देखिए जिस घटना के बारे में बताया गया, जिसके विषय में वहां के हाई कोर्ट ने कहा। टाइमिंग वो देखिए कि केरल के मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि इस प्रकार की घटनाएं चलती रहीं तो 20 साल में केरल इस्लामिक स्टेट हो सकता है। इस टाइमिंग पे कोई क्यों नहीं ध्यान देता? और यह बात किसी अन्य ने नहीं कही है, मुख्यमंत्री ने कही है, और वो भी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। मेरे विचार से यदि कोई समस्या है, जैसे एक जमाने में कहा जाता साहित्य समाज का दर्पण है, अब उस जमाने में सिनेमा नहीं था, अगर हम सिनेमा को भी उसी एक्सटेंडेड साहित्य का पार्ट मान लें तो आज एक हकीकत दिखाई जा रही है जो सामाजिक धोखाधड़ी से जुड़ी हुई है, जो महिलाओं के एक्सप्लॉयटेशन से, लड़कियों के एक्सप्लॉयटेशन से जुड़ी है, जो आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी है। इसमें किसी को राजनीति कहां से नजर आ जाती है यह समझने से परे है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो लोग इसमें कोई समुदाय विशेष को जोड़ते हैं उनसे बड़ा नुकसान उस समुदाय का, यानी मुस्लिम समुदाय का, किसी और ने नहीं किया है कि किसी भी अच्छे भले राष्ट्रभक्त मुस्लिम के साथ न जोड़ के हमेशा अपराधी और आतंकवादी के साथ ही जोड़ना। अच्छा, एक और बात, ये वो लोग हैं जो कहते हैं आतंकवाद का मजहब नहीं होता, मगर फिल्म में यदि आतंकवाद दिखाया जा रहा है तो उसका मजहब होता है। मेरे विचार से ये दोहरा रवैया है और इस दोहरे रवैये के कारण ही विरोध करने वाले लोग स्वतः एक्सपोज हो जाते हैं। विवेक जी, हाँ, डॉक्टर सुधांशु, पहले आप कुछ कहें फिर मैं देखिए, मैं पहली बार अपने जीवन में देख रहा हूं कि किसी पार्टी के प्रवक्ता अपनी पार्टी की स्थापित नीति और अपने पार्टी के मुख्यमंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं उड़ा रहा कोई। अब मैं बताता हूं, इन्होंने इस्लामोफोबिया की बात कही। इस्लामोफोबिया की शुरुआत 1925 से नहीं 1919 में हुई थी। जो जो कम्युनिस्ट कंट्री बने थे वहां तोपे लगा के मस्जिदें उड़ाई गई हैं। मैं खुद चाइना गया था एक यंग डेलीगेशन में, उन्होंने हमको लिंगजिया प्रोविंस में वो मस्जिद दिखाई जो तोप लगा के उड़ा दी गई थी। कल्चरल रिवॉल्यूशन में उन्होंने बताया सैकड़ों मस्जिदें उड़ा दी गई थी। बाद में उन्होंने 1990 के बाद उसको रिकंस्ट्रक्ट भी कराया। तो मान्यवर, आज तक तोप लगा के कोई मस्जिद गैर कम्युनिस्ट कंट्री में नहीं उड़ाई गई। तो क्या सारे कम्युनिस्ट इस्लामोफोबिया थे? मैं पूरा गिनाता हूं, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, पोलैंड, नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना। अब आइए चेचेनिया पे भी आ जाइए। अब आइए आप चेचेनिया पे भी आ जाइए सर। ये कह रहे हैं कि साहब ये वाक्य बोला गया, ये तो आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री ने बोला है। जिस कंटेक्स्ट में बोला, आप उसे आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट कर रहे हैं। विवेक जी, एक सेकंड, आप आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री ने बोला। विवेक जी, मैं मुख्यमंत्री को चलिए मैं बीच में ही नहीं लेकर आ रही। नहीं, मुख्यमंत्री ने बिल्कुल क्लियर। अच्छा, ये बताइए, उन्होंने कहा 20 साल में इस्लामिक स्टेट हो जाएगा। अब इसमें इसे कहते हैं बौद्धिक जगलरी, जिसे कहते हैं आप यह सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि उस इस्लामिक स्टेट का मतलब किसी और से नहीं था तो क्यों इस्लाम को बीच में ला रहे हैं? मगर फिल्म में तो जो मतलब है उसका मतलब तो मजहब से है। और मुख्यमंत्री कहेंगे इस्लामिक स्टेट बनेगा, उसका मजहब से आप अमेरिकन दावत दी जाती। चलिए, मैं चुनौती देता हूं विवेक जी की सरकार है केरल में, केरल की सरकार से कहें संवेदनशील पुलिस थानों की सूची जारी कर दे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अभी आप जो दहाड़ रहे थे और ये कह रहे थे कि नहीं आंकड़ा नहीं कुछ होता है, ये कुछ नहीं है आंकड़ा। देखिए, आंकड़ा आपकी सरकार से कह रहा हूं, मत दीजिए ना अपना। अब मैं आंकड़ा आपको देता हूं, सुनिए। ये बताइए कि अभी इन्होंने बोला कि साहब अगर किसी भी प्रकार का महिलाओं के साथ वो होता है, ठीक है, बोको हराम ने सैकड़ों स्कूली लड़कियों, अरे बोको हराम जंतर मंतर पे है, विभूषण शरण सिंह। बोको हराम बारी हो रहा है। केरल को पता है आपके बात बोलने के लिए नहीं है। मेरे पास अब मैं बोलता हूँ, सुनिए, बुद्ध धर्म के केरल की सुनिए, तलवार थी। बुद्ध धर्म की तलवार से खत्म हुआ। और मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। थाईलैंड, कोरिया, अब वियतनाम या बुद्ध धर्म है, तलवार से फैला है। सुनिए, मैं आपको बताता हूं। इस्लाम को तो कह देते हैं आप तलवार से फैला है, बुद्ध धर्म कैसे फैल गया? अच्छा सुनिए,
आज से 75 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट कंट्री कौन था? नाम बताओ। नहीं, आप मुझे पहले नहीं, बुद्ध धर्म फैला कैसे? नाम बताइए। भाई बड़ा बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा क्या तरीका बहस करने का? आपके बीच में कौन नहीं बोल रहा था? सीधी बात पूछ रहा हूँ, बुद्ध धर्म क्या तलवार की जोर में फैला है? विवेक जी ऐसे डिबेट नहीं होती ना, अपने अपने बारे में बात करेंगे ना, अपने अपने आप बुद्ध धर्म कैसे फैला? अपनी बारी में विवेक जी, अपनी अपनी बारी में। अब उनका सुन लीजिए, फिर आपके पास आऊंगी। कन्वर्जन, अब कन्वर्जन में बताता हूं। आज से 60 साल पहले केरल में क्या पॉपुलेशन रेशियो था? 60% हिंदू, 20% क्रिश्चियन, 20% मुस्लिम। आज क्या है? 56% हिंदू, 16% क्रिश्चियन, 26% हिंदू। कन्वर्जन नजर नहीं आता, सेक्युलरिज्म का चश्मा चढ़ा हुआ है। और आपको बताऊं, 13 जून 2013 को मल्लापुरम की नगर पालिका एक प्रस्ताव पारित करती है कि यहां 75% मुस्लिम हो गए तो लड़कियों की शादी की उम्र अब घटाकर 16 कर दी जाए, और केरल की सरकार उसको वेट कर देती है। यह आंकड़े के साथ बोल रहा हूं, हवा में नहीं बोल रहा हूं। बाद में विरोध होता है तो पीछे हो जाता है। और इनको सेक्युलरिज्म का उदाहरण बताता हूं। तमिलनाडु में कोलतार जिला, पेरम्बूर गांव, जहां पर कि यह कहा जाता है कि 70% मुस्लिम आबादी हो गई, तो आप मंदिर में पूजा नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल है या कन्वर्जन? आपको मैं कोई नहीं बोल रहा था। वहां की सरकार इसको मान लेती है। केरल से कश्मीर तक नहीं बोलता है, मद्रास हाई कोर्ट बीच में आता है और वो मना करता है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक मिनट भाई, देखिए मैं, अच्छा बताइए, कम्युनिस्टों ने क्यों तोप से लगा के मस्जिदों को उड़ाया था? बोलिए, आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। सीपीआई, आप मल्टीनेशनल की इंडियन ब्रांच। आप बोलिए, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में तोप लगा के मस्जिदें क्यों उड़ाई गई? बोलिए हाँ या ना? ये आप गलत बोल रहे हैं। अगर उड़ाया होता तो चेचनिया आज वापस रूस के साथ ना जुड़ा होता। उड़ाया होता मतलब मुझे लग रहा है भाई गजब है। आप गलत कह रहे हैं। हमारी अपनी पार्टी गलत सिद्ध कर रहे हैं, अपने सीएम को गलत सिद्ध कर रहे हैं, अपनी सरकार को गलत सिद्ध कर रहे हैं, और धर्म को अफीम मानने वाले धर्म को भाषण दे रहे हैं। उड़ाया होता नहीं होना चाहिए, उड़ाया होता भी मानते हैं। कहा किसी ने, मगर सब कहते हैं, सुनिए, इस्लाम भी कहता मैं सुप्रीम हूं, कम्युनिस्ट भी कहता मैं सुप्रीम हूं, क्रिश्चियनिटी भी कहती मैं सुप्रीम हूं, सिर्फ हिंदू धर्म है जो कहता है सब बराबर है। हम कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। अपने अपने धर्म का पालन करो, मगर बाकी कहते हैं हमारे रहमत के झंडे तले आओ तभी तुम्हें यह मिलेगा। कोई कहता हार्वेस्टिंग ऑफ सोल में आओ तभी मिलेगा। यही जमीन आसमान का अंतर है जो कम्युनिस्टों के लिए समझना। ये विचारधारा नहीं, ये एक बड़ी वैश्विक समस्या है जिसको गंभीरता से लेना चाहिए। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि लोकल स्टेट लेवल पॉलिटिक्स में अपने नफे नुकसान के आधार के ऊपर उसे करने का प्रयास किया था। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। ब्रिटेन की होम मिनिस्टर सोएला ब्रेवरमैन ने कहा ग्रूमिंग गैंग काम कर रहा है ब्रिटेन में और हम सख्त कार्रवाई करेंगे, और साफ उन्होंने वर्ड यूज किया, मुस्लिम लड़के नाबालिग अंग्रेज लड़कियों को फंसा रहे हैं जिसमें मेजॉरिटी पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं, और इसके लिए वो लॉ भी लाएंगे। अब सुनिए, एंजेला मार्केल जो प्रीवियस चांसलर ऑफ जर्मनी, उन्होंने कहा देयर आर सर्टेन नो गो जोन्स इन माय कंट्री व्हिच आर डोमिनेटेड बाय मुस्लिम्स इन व्हिच पुलिस कैन नॉट गो। अब मैं ये कहना चाहता हूं, इनका कहना है कि बीजेपी की विचारधारा की वजह से हो रहा है। चलिए मैंने मान लिया। ये चाइना के सिकियांग प्रोविंस में जो कुछ चाइना की कम्युनिस्ट सरकार कर रही है मुस्लिमों के साथ, वो बीजेपी की विचारधारा की वजह से कर रही है। वहां लड़ाई बीजेपी की वजह से है। चेचेनिया में रूसियों से लड़ाई बीजेपी की वजह से है। बर्मा में जो संत विराथू के साथ बुद्धिस्टों से लड़ाई बीजेपी की वजह से है। श्रीलंका में जो ईस्टर संडे पे ब्लास्ट हो गए चर्चों में, वो बीजेपी की वजह से है। फिलिस्तीन में इजरायलियों से लड़ाई बीजेपी की वजह से है। लंदन, मैड्रिड, ब्रिस्बेन के जो धमाके हैं वो बीजेपी की वजह से हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से लेके पूरी बात कर लूं सर, सुनिए, अभी बहुत छोटा, अरे भाई इजिप्ट से लेके इथियोपिया तक जो झगड़ा है वो बीजेपी की वजह से, और ये 9/11 बीजेपी की वजह से हुआ। सुन लीजिए ना, अरे जनाब क्या करना चाह रहे हैं? तिनके की ओर में पहाड़ छुपाना, ये मैं कहना चाह रहा हूं। आज इतनी बड़ी वैश्विक समस्या है, और अगर आप कह रहे हैं तो मुझे जवाब दीजिए, चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म को क्रिएट करती है, उसमें तो बोलिए कभी आप। चेचेनिया रशिया से लड़ नहीं रहा है, चेचेनिया रशिया का एलाय है। आपने गलत बोला है, फिर डिस्टर्बेंस करने। आपने गलत बोला है। चेचेनिया में जो लड़ाई हो रही है, चेचेनिया इज एन एलाय ऑफ द रशियंस, वो क्या कर रहे हैं? वो रूसियों से क्यों लड़ रहे हैं? आप गलत आंकड़े बोल रहे हैं। श्रीलंका के अंदर राइट विंग सरकार आई थी, आपके बीजेपी की तरह। हर बार बीच में आप चाहते हैं भारत श्रीलंका में कोई डिस्टर्ब नहीं करता, बहुत गलत बात है ये। आपने चेचेनिया में गलत बोला कि नहीं बोला? चेचेनिया में पूरा आपने श्रीलंका पे भी गलत बोला।
श्रीलंका में आंकड़े इसके गलत बोले सामने आपने। जो बम विस्फोट हुए उसके लिए उन्होंने सर मुस्लिमों को श्रीलंका मारा और पकड़ पकड़ के श्रीलंका की मौलवियों को इकोनॉमिक बाहर किया। क्राइसिस अब होती है झूठ उसकी बोलने राइट की। विंग सरकार की दो साल वजह पहले से क्या बात कर और रहे हैं? हम आपको ला करके इसको श्रीलंका नहीं बनाना चाहते। अच्छा चलिए वीएस अच्युतानंदन श्रीलंका कोई भारत को नहीं बना सकता, नहीं, नहीं, वीएस अच्युतानंदन ना ही नहीं, पाकिस्तान ना ही श्रीलंका। वो रहने दीजिए, वो रहने दीजिए, वो रहने दीजिए। चाइना भी गलत है, इनकी कम्युनिस्ट बिल्कुल आइडियोलॉजी नहीं भी सर, आप गलत मुझे बोलने है, दीजिए। तो से कभी उड़ाया ऐसा नहीं कुछ गया। नहीं है सर। ईस्टर संडे में जो बम विस्फोट आप हुए सिर्फ उसके लिए आपका मौलवियों को पूरा पकड़ के नैरेटिव भगाया गया। ठीक आपका है। पूरा नैरेटिव इस्लामोफोबिक है सर। ओके ठीक है विवेक जी, आगे चलिए, विवेक जी, सुनिए।